अलौली में देखिए बदलाव होगा, हम आपको कह रहे हैं। जनता इस बार दोनों प्रत्याशियों को देख चुकी है, जनता ने मूड बना लिया है और जनता इस ना बार तेजस्वी की बातों में फंसेगी यहाँ की जनता, ना नीतीश की बातों में। विभिन्न दलों से जो प्रत्याशी हैं, उन दोनों को जनता ने देखा है। चाहे रामवृक्ष सदा हो कि रामचंद्र सदा हो, उनको पब्लिक ने उनको मौका दिया है, उनका काम भी देखा है, तो वो उनसे नाखुश हैं। और जिस तरीके से जो हमारा छोटा भाई है, युवा है, अच्छा बोलता है और लोगों के बीच में जा के जिस तरीके से युवा का समर्थन देखने को मिल रहा है, लोग इस बार चाहता है कि भाई इस बार जो है युवा के हाथ में बागडोर दिया जाए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं युवा की सरकार बनाई जाए। वो लगातार युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं, घर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 दे दिए, पेंशन बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दिए। नहीं लग रहा है ये दोनों लोग जो बात कर रहे हैं इनमें कहीं जो है जनता उलझ ना जाए? आप देखिए, हमारा मानना है आप व्यवस्था ऐसा बनाइए, सरकार को व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए ताकि इस तरीके की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लालच देके अगर आप वोट बटोरना चाहते हैं तो क्या भरोसा अगले 5 साल आपने काम किया कि नहीं किया, फिर अगले साल अगले चुनाव में आप फिर कोई इस तरीके का लेके आ जाएंगे, स्कीम लेके आ जाएंगे जिसमें आप थोड़ा और पैसा दे देंगे, फिर आप और वोट ले लेंगे। प्रिंस जी, एक सवाल है कि आप तेजस्वी जी से मिले हैं या चिराग जी से मिले हुए हैं? नहीं, हमारी पार्टी अभी अकेले चुनाव लड़ रही है, ये तो राष्ट्रीय ठीक पार्टी। और देखिए, हम लोग ने कई सभाएं की, कई जिला हम लोग गए, कई विधानसभा हम लोग गए, हम लोग दलित चौपाल भी हम लोग कर रहे थे। और सब जगह से एक ही हम लोगों को नारा समझ में आया, वो ये है कि पब्लिक जो है, बिहार की जनता जो है, वो इस बार बदलाव चाहती है। एक बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो आप बिहार को एक सही दिशा में उसको लेके चले, एक आगे उसको बढ़ाए, ना कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कि खुद अभी बीमार है। चिराग जी ने सीधे तौर पे यश पासवान को आशीर्वाद दे दिया और कह रहे हैं कि अब नहीं चाहते हैं पारिवारिक राजनीतिक लड़ाई हो, उन चीज़ों से कोसों दूर हो गए और चुनाव प्रचार करने भी यहाँ नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट सही रूप बात से है, परिवार देखिए, को आशीर्वाद बिल्कुल सही बात है। ये पारिवारिक चीज़ है, पारिवारिक चीज़ को अलग रखना चाहिए। देखिए, किस परिवार में झगड़ा नहीं होता, आप मुझे ये बताइए। लेकिन उस परिवार के तो झगड़े प्रिंस को चिराग एक हो गए? हम तो चाहेंगे भाई परिवार एक हो जाए। इसमें क्या क्या गलत है, आप बताइए। कुछ गलत है? आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। सब चाहता है। तो ये परिवार एक हो जाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन आज हम चुनाव संकेत दे रहे हैं चुनाव के बाद एक हो जाएंगे। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। 6 नवंबर को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। तमाम नेता जो है वो अपना प्रचार प्रसार प्रथम चरण का रोक दिए हैं और नेता की सांसें अटक गई है कि इस विधानसभा चुनाव में जो मतदान होगा क्या होगा। 6 तारीख की किस्मत बंद होगी और 14 नवंबर की किस नेता का किस्मत खुलेगा वो जनता तय करेगी। हालांकि इस वक्त जो है अलौली विधानसभा की हम चर्चा करने वाले हैं, जहां पे लगातार प्रिंस पासवान कैंपेन भी कर रहे थे, विभिन्न विधानसभा भी गए और यहां पे जो जनता से मिले, क्या लगा? चुनाव प्रचार तो आज थम गया है। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। और अलौली विधानसभा क्षेत्र से हमारे छोटे भाई यशराज चुनाव लड़ रहे हैं और जितना जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अलौली विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 धुरंधर नेता मैदान में है। एक तरफ नीतीश के नेता हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी के नेता हैं। ये कैसे लग रहा है कि जनता आपके साथ है? देखिए, चुनाव जब होता है तो एक दल का अपना होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है क्षेत्र में। जिस तरीके से दो विभिन्न दलों से जो प्रत्याशी हैं, उन दोनों को जनता ने देखा है। चाहे रामवृक्ष सदा हो कि रामचंद्र सदा हो, उनको पब्लिक ने उनको मौका दिया है, उनका काम भी देखा है, तो वो उनसे नाखुश हैं। एंटी इनकम्बेंसी है। और जिस तरीके से जो हमारा छोटा भाई है, युवा है, अच्छा बोलता है और लोगों के बीच में जा के जिस तरीके से युवा का समर्थन देखने को मिल रहा है, लोग इस बार चाहता है कि भाई इस बार जो है युवा के हाथ में बागडोर दिया जाए। आप कह रहे हैं युवा के हाथ में बागडोर दिया जाए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं युवा की सरकार बनाई जाए। वो लगातार युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं, घर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 दे दिए, पेंशन बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दिए। नहीं लग रहा है ये दोनों लोग जो बात कर रहे हैं इनमें कहीं जो है जनता उलझ ना जाए? आप देखिए, हमारा मानना है आप व्यवस्था ऐसा बनाइए, सरकार को व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए ताकि इस तरीके की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, कुछ उद्योग लगाइए कि लोग पलायन को रोकें। आप इस तरीके से लालच देके अगर आप वोट बटोरना चाहते हैं तो क्या भरोसा अगले 5 साल आपने काम किया कि नहीं किया, फिर अगले साल अगले चुनाव में आप फिर कोई इस तरीके का लेके आ जाएंगे, स्कीम लेके आ जाएंगे जिसमें आप थोड़ा और पैसा दे देंगे, फिर आप और वोट ले लेंगे। देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको
करना है कि प्रदेश को आप इतना आप आगे लेके जाइए, प्रदेश को आप इतना कर दीजिए कि लोग यहाँ रोज़गार के लिए यहीं रहें, रोज़गार उनको यहाँ मिले, लोगों को शिक्षा अच्छी यहाँ मिले, लोगों को प्लान करने की ज़रूरत ना मिले, लोगों का यहाँ पे रख रखाव अच्छा हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको इस तरह की लालच दे के एक तरह के वोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रिंस जी, एक सवाल है कि आप तेजस्वी जी से मिले हैं या चिराग जी से मिले हुए हैं? नहीं, हमारी पार्टी अभी अकेले चुनाव लड़ रही है, ये तो राष्ट्रीय ठीक पार्टी। और देखिए, हम लोग ने कई सभाएं की, कई जिला हम लोग गए, कई विधानसभा हम लोग गए, हम लोग दलित चौपाल भी हम लोग कर रहे थे, और सब जगह से एक ही हम लोगों को नारा समझ में आया, वो ये है कि पब्लिक जो है, बिहार की जनता जो है, वो इस बार बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि भाई जो 20 साल की सरकार है, जो एक व्यक्ति की सरकार बिहार में है, उसको अब नहीं देखना चाहती है। हमारा उनके मुख्यमंत्री जी से कोई हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन उनकी उम्र हो गई है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एक बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो आप बिहार को एक सही दिशा में उसको लेके चले, एक आगे उसको बढ़ाए, ना कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कि खुद अभी बीमार है। इसीलिए बिहार की जनता ने मूड बना लिया है, और ये जितने भी प्रत्याशी एनडीए के हैं, ये घबराए हुए इसीलिए हैं क्योंकि जनता जो है वो पिछले 20 साल का वो हिसाब किताब मांग रही है। वो पूछ रही है कि भाई पिछले 20 साल से आप सरकार में है, पिछले 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार है, तो ये 20 साल से पलायन क्यों नहीं ख़त्म हुआ। आप चुनाव के बीच में आप देख लीजिए किस तरीके से घटना घट रही है, जहाँ एक हत्या कर दी जाती है बीच चुनाव में। तो लॉ एंड ऑर्डर किस चीज़ का है आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था कैसा, कोई भी आप किसी भी विभाग की आप बात कर लें तो लोग परेशान हैं, लोग नाखुश हैं, लोग ने मूड बना लिया है, और इस बार सत्ता परिवर्तन 100% होकर रहेगी। चिराग जी ने सीधे तौर पे यश पासवान को आशीर्वाद दे दिया और कह रहे हैं कि अब नहीं चाहते हैं पारिवारिक राजनीतिक लड़ाई हो, उन चीज़ों से कोसों दूर हो गए और चुनाव प्रचार करने भी यहाँ नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि डायरेक्ट रूप से परिवार को आशीर्वाद? बिल्कुल सही बात है, ये पारिवारिक चीज़ है, पारिवारिक चीज़ को अलग रखना चाहिए। हम लोग राजनीति में हैं, राजनीति में भाई आप देश की बात करिए, जनता की बात करिए, प्रदेश की बात करिए, उसके हित की बात करिए। देखिए, किस परिवार में झगड़ा नहीं होता, आप मुझे ये बताइए, लेकिन उस परिवार के झगड़े तो प्रिंस चिराग एक हो गए? अरे भाई, वो तो मेरे भाई हैं, कभी आप इस चीज़ को अलग कर सकते हैं? हम आपसे पूछते नहीं कर सकते, आपकी भी आप अलग। तो ये कहना एक हो गए नहीं हो गए, किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन ये पारिवारिक चीज़ है, आप समझिए इस बात को। बिल्कुल, ये पारिवारिक चीज़ है, हम तो चाहेंगे भाई परिवार एक हो जाए। इसमें क्या गलत है आप बताइए? कुछ गलत है? आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो ये परिवार एक हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन आज हम चुनाव के बाद एक हो जाएंगे। आप देखिए, परिवार हमेशा जब एक होता है तो अच्छा होता है। हम भी जब कहीं जाते हैं या कहीं झगड़ा देखते हैं तो हम कहते हैं भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम लोग एक हो जाओ। तो परिवार जब एक रहता है, मजबूती रहती है और एक अच्छा रहता है। परिवार को हमेशा एक रहना चाहिए। पर हमारा क्या कहना है ये बाद में, लेकिन आज जो है, आज चुनाव है, चुनाव का मुद्दा है, प्रदेश की बात है, प्रदेश के यहाँ की जनता की बात है, इसकी बात होनी चाहिए और इसको आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। फिर क्षेत्र की जो बात है अलौली की, अलौली में देखिए बदलाव होगा, हम आपको कह रहे हैं। जनता इस बार दोनों प्रत्याशियों को देख चुकी है, जनता ने मूड बना लिया है और जनता इस बार तेजस्वी की बातों में फंसेगी यहाँ की जनता, ना नीतीश की बातों में। नहीं, देखिए कोई फंसने वाली बात नहीं है। ये सबको अधिकार है चुनाव में अपनी अपनी बातों को रखने का। अब वो निर्भर करता है कि वहाँ की जनता किसकी बात को कितना समझती है, कितना सूझबूझ उसमें रहता है, और जनता का निर्णय जो होता है, जनता जिसको आशीर्वाद देना चाहेगी। और युवा का ज़माना है और हमें पूरा विश्वास है कि अलौली की जो महान जनता है वो अपना आशीर्वाद हमारे छोटे भाई यशराज को ज़रूर देगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस पासवान हमारे साथ थे, यश के बड़े भाई हैं। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि परिवार कोई चाहता है कि अलग रहे। वहीं पर जो नीतीश और तेजस्वी की बात है, जनता इस बार अलौली की उसमें फंसने वाली नहीं है। तो क्या होगा 14 तारीख के नतीजे, बने रहिएगा बोले भारत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।